साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा 1 मई यानी कि मजदूर दिवस को रुका हुआ वेतन नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण के साथ साथ कई प्रमुख मांगों को लेकर स्वास्थ्य भवन का घेराव कर दिया। उनके द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को करीब करीब 50 से भी अधिक ज्ञापन एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार के द्वारा जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। करीब करीब 2 दशक से भी अधिक की सेवा देने के बाद भी ना ही इन कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार गंभीर है और ना ही कोई ऐसी पॉलिसी इन कर्मचारियों के लिए बनाई जा रही है जिससे इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। आपको बता दें कि इलेक्शन से पूर्व जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी के द्वारा कर्मचारियों से वादा किया गया था कि अगर छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनती है तो हरियाणा और मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जो संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण और स्थायीकरण को लेकर मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण, स्थायीकरण को लेकर कई बड़े प्रयास किए गए हैं और वहां पर जो कर्मचारी हैं एनएचएम के तहत पहले जो काम कर रहे थे आज भी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको समय पर वेतन भी मिलता है, उनके ग्रेड पे का निर्धारण भी हो चुका है और उनको इंक्रीमेंट के साथ साथ पेंशन का भी लाभ अब मिलने लगा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में ना ही कर्मचारियों को समय से वेतन मिल पा रहा है, ना ही उनका नियमितीकरण हो पा रहा है, ग्रेड पे का निर्धारण भी नहीं हुआ है। तो कई प्रकार की समस्याएं हैं जिनको लेकर एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा 1 मई मजदूर दिवस को स्वास्थ्य भवन का घेराव कर दिया। इसके साथ ही उनके द्वारा उच्च अधिकारियों से भी बात की और उनको ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनके द्वारा 50 से भी अधिक ज्ञापन जो एनएचएम कार्यालय हैं उसमें दिए जा चुके हैं, शासन को भी दिए जा चुके हैं, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से भी कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में भी संविदा कर्मचारियों के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन किया गया था नियमितीकरण को लेकर, लेकिन उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा भी कर्मचारियों की समस्याओं को जो समाधान है वह नहीं किया गया। केवल 27% की वेतन वृद्धि की बात उस समय की कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी कि 27% की वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों के लिए की जा रही है, लेकिन उसका भी लाभ कहीं ना कहीं एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को आज तक नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है। संघर्ष लगातार जारी है। अब संविदा कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण की जो मांग है वह शासन से की है कि जल्द से जल्द अन्य राज्यों का अवलोकन करें, वहां का अध्ययन करें कि किस प्रकार से वहां पर संविदा कर्मचारियों के लिए ग्रेड पे का निर्धारण किया गया है और उनका स्थायीकरण, नियमितीकरण किया गया है। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के भी जो संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण, स्थायीकरण किया जाए। इसको लेकर संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्या कुछ शासन से वार्ता हुई है, उच्चाधिकारियों से क्या कुछ बातचीत उनकी हुई है, हड़ताल के दौरान बातचीत हुई है और उसमें क्या कुछ हल निकला है, उनके द्वारा जो वीडियो जारी किया गया उसमें आप देख सकते हैं क्या जानकारी उनके द्वारा दी गई है। सेक्रेटरी अमित कटारिया सर से उनसे 15 से 20 मिनट की बात हुई हमारी मंत्रालय में, उनका भी पॉजिटिव रिस्पांस रहा जो कौशलेश सर बताएंगे। दूसरा, मिशन संचालक महोदया से मुलाकात हुई जो पूर्व में भी हमारी मिशन संचालक रही थी 2020 में, उनसे भी लगभग आधे घंटे की चर्चा हुई। वहाँ पर जो ऊपर में है और कुछ साथी नीचे में भी है वो भी कहते लगभग 60 से 70 की संख्या में हम लोग वहाँ उपस्थित थे। ठीक है, तो आप सबके मनोबल के साथ जो सांकेतिक घेराव हम लोग को करना रहता है, जो भी घेराव होता है वो सांकेतिक तरीके से ही होता है कि हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव बोलते हैं तो वहाँ तो पहुँचते नहीं है, सांकेतिक होता है। लेकिन हम लोग आज स्वास्थ्य भवन का जो घेराव तो नहीं कर पाए लेकिन वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं, तो ये हम लोग के लिए अच्छा चीज़ रहा। और आगे मिली सर और कौशलेश सर आप लोग को जो घटनाक्रम है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि मैं कल आपको बताया था, आज मतलब आप सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे, जब मैं सुबह आपसे बात कर रहा था तो उसी समय मैंने कहा था कि सुबह 5 बजे ये बताया गया कि भाई स्वास्थ्य सचिव जी से मुलाकात होने वाली है, उससे आप बात कर लीजिए एक बार। तो प्रशासन की देखरेख में हम लोग महानदी भवन गए और स्वास्थ्य सचिव जी से बाकायदा लगभग ना 18 से 20 मिनट तक चर्चा हुई है। अच्छा, चर्चा शब्द को लेके आप ये मत सोचिएगा कि केवल बात करके आ गए हैं, ऐसा नहीं। जो मांग है नियमितीकरण, ग्रेड पे
या जितनी भी मांगे हमारी रखी गई हैं, उन सब पे वो जो ड्राफ्ट था हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेके उनको हमने दिखाया। मिनिस्टर ने हर एक पॉइंट पे डिस्कस किया, हर एक पॉइंट को बताया, और एक दो उनके जो क्वेरीज थी कि भाई ये कहीं पर हुआ है क्या, जैसे ग्रेड पे कहाँ पर हुआ है, हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बताया कि मध्य प्रदेश में हुआ है, अन्य राज्यों में हुआ है। ठीक है, इस प्रकार लगभग 18 से 20 मिनट तक बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि एनएचएम के लोगों का अच्छा ही हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रदान कर रहे हैं, बड़ी संख्या में आप आम जनता की सेवा करते हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, उन्होंने कहा। इसके बाद मेन चीज़ जो आती है, तो लगभग 18 से 20 मिनट चर्चा करने के बाद फिर हमको कहाँ जाना था, वो सांकेतिक घेराव जो था हमारा, कहाँ, मिशन संचालक कार्यालय में। मिशन संचालक कार्यालय से भी कई बार अमित मिनी सर को कॉल आया कि नहीं आप मिलिए मिशन संचालक से, तो लगभग 70-75 लोग हम लोग वहाँ गए हुए थे। अंदर जाने के बाद जो सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखाई दी, किसकी, अमित कटारिया सर की। आप सोचिए, हम जो ज्ञापन आज ही अमित कटारिया सर के हाथ में सौंप के आए थे, हम जब अंदर गए एमडी ऑफिस में, तो वही ज्ञापन एमडी के हाथ में था। मतलब 10 से 15 मिनट में। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञापन किसी चतुर्श्रेणी कर्मचारी या किसी बाबू के माध्यम से भिजवाया गया था। अमित कटारिया सर ने मिशन संचालक मैडम को स्वयं महानदी भवन बुलाया और उनके हाथ में दिया और कहा इसमें से जो हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कर सकते हैं, इसमें तत्काल इसमें कुछ ना कुछ तुम करो। तो ये हमारे लिए अमित कटारिया सर का एक, मतलब अभी तक देखो क्या होता है, प्रशासनिक चैनल क्या करता है, हाँ ठीक है जमा कर दिया, वो आवक जावक चल रहा है, वो बाबू उसमें नंबर डाल रहे हैं, फिर फाइल जा रही है, ऐसा नहीं। ये एक हम अमित कटारिया सर का ये कार्यशैली शायद मेरे ख्याल से आपको भी पसंद आई होगी कि तुरंत। और अच्छा हाँ, उसको मिशन संचालक मैडम ने टीएल के रूप में ले लिया है, मतलब टाइम लिमिट में मुझे इस पर कुछ करना है, तो उसको टीएल के रूप में एक्सेप्ट कर रही हैं। तो बाकी जो मिशन संचालक मैडम से जो चर्चा हुई है, उन्होंने क्या कहा, टाइम लिमिट कितनी दी गई है, वो अमित मिनी सर बताएं। एनएचएम के पूरे जो 33 ज़िले हैं, उनके जो हमारे साथी आए हुए हैं विभिन्न केडर के, मौसम देख रहे हैं, पहले बहुत तेज़ गर्मी थी, तेज़ बारिश, अंधड़ तूफान में भी हम सब लोग जो इतने लोग डटे हुए हैं, मैं आप सभी का सबसे पहले संघ की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, ये जो है आप लोगों की ताकत है, ये आप सब की ताकत है कि आप लोगों जिलों में जब एकजुट होना चालू किए। देखिए, संघ की शक्ति बड़ी शक्ति है, समझ रहे हैं ना। आप अपनी ताकत को पहचानिए। अगर आप अपने जिले और ब्लॉक में मजबूत हैं तो किसी सीएमओ का, बीएमओ की कोई हैसियत नहीं रहेगा कि आपको अनावश्यक रूप से परेशान कर सके, है कि नहीं। तो आप लोग क्या है, क्या हो रहा है, क्या होगा, कब होगा, इतने साल हो गए, समय लग रहा है, हम सब भी उसी भाग को भोग रहे हैं। लेकिन अगर आप एकजुट रहोगे तो आपके खिलाफ कोई इसी प्रकार की अवांछित कार्रवाइयाँ नहीं होगी। दूसरी बात, पूरे प्रदेश से जो लोग आए, जो नेतृत्व करने वाले साथी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हर जिले के ग्रुप में मैं लगभग 20 जिलों में जुड़ा हूँ, तो 1-2 लोग ही हैं जो मैसेज सर्कुलेट करते हैं, 1-2 लोग ही हैं जो जिलों में एक्टिव करते हैं, वो बेचारे लगातार मेहनत करते हैं। साथियों, मैं हर मंच से बोलता हूँ, आप लोगों से निवेदन है, आपके ज़िले में 2-4 जो ऐसे लोग हैं जो संघ की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, अगर कोई भी चीज़ बात करते हैं तो आप उनको आँख मूंद के उनके साथ आप उनको साथ देना होगा। जब हम ये करेंगे तो जिले में संघ मजबूत होगा और नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है उसको भी साहस मिलेगा कि मेरे जिले के लोग, मेरे ब्लॉक के लोग मेरे साथ में हैं। जब उनको साहस मिलेगा तो एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते जब जिले मजबूत रहेंगे तो मुझे भी ताकत मिलेगा। जैसे दुर्ग जिला है, बड़ी दमदारी के साथ उन्होंने वेतन के मामले को उठा करके आंदोलन किया कि नहीं किया, अच्छा लगा, है कि नहीं। संघ में हर प्रकार के लोगों की जरूरत होती है, नरम दल की भी जरूरत है, गरम दल की जरूरत है, हमको हमारे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के लोगों की जरूरत है। रही बात आज की, मैं बता रहा हूँ, ये जो लगातार LIB के रिपोर्ट आपके जिलों में आप लोगों ने जो दिया, जो सीएमएचओ को ज्ञापन दिया, बीएमओ को ज्ञापन दिया, इसके माध्यम से इतना बड़ा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो गया। मुझे लगता है हम लोग 10 दिन आंदोलन करते तो इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट नहीं हो सकता था। मैं 10 दिनों के लिए पारिवारिक कारणों से बाहर था, मैंने मैसेज किया था, है कि नहीं। पूरा कमान संभालने वाले, मुझे बड़ा गर्व होता है, मैं हर मंच से बोलता हूँ कि मैं आज प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन इसके पूरे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत सिन्हा जी जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस पूरे आंदोलन को लीड किया। इन्होंने बताया
दिल्ली तक लेके गए, दिल्ली के बड़े बड़े मीडिया हाउस में गए, वहाँ से मेरे पास फोन आए। ये सब बनाने वाला, ड्राफ्टिंग करने वाला ना कोई एक आदमी नहीं है, हेमंत सिन्हा जी। दीक्षित जी, पूरन जी, कौशल जी, श्याम मोहन जी, अमृता मैडम और जितने भी नेतृत्व करता साथी है, इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। मैं था नहीं, लेकिन इतने बड़े आंदोलन की पूरी रूपरेखा मैं आ करके पिक्चर में हीरो आता नहीं है, एंट्री उसी टाइप से धोरा पकड़ के आज सवेरे 8-9 बजे स्टेशन रायपुर में उतरा हूँ। लेकिन पूरी तैयारी इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, पूरे जिले के साथियों ने, सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और रही बात एमडी मैडम के यहाँ जाने का, रात के कल ट्रेन में था, 11 बजे, 11:30, 12, 1 बजे रात तक मेरे पास लगातार फोन आते रहे। एमडी मैडम बुला रही है, एमडी मैडम बात करना चाहती है, आप घेराव स्थगित कर दीजिए, एक बार मिल तो लीजिए, अभी 4 दिन हुआ है बने हुए। एक बार मैं बोला कि वो डायरेक्टर भी रही है, सेक्रेटरी भी रही है, मैडम अच्छा काम करती हैं, उनके बारे में हमको मालूम है कि नहीं, लेकिन हमारा इन 2 सालों में कुछ अभी तक नहीं हुआ। आवेदन निवेदन करते 2 साल बीत गए, कुछ हुआ नहीं है। अब हमारे हाथ से तीर छूट चुकी है कि नहीं। अब ये घेराव के लिए हमारे लोग जिलों से आ रहे हैं, हम आएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं हमारे हित में तो हम आपसे बातचीत करेंगे। और एमडी मैडम से एक एक बिंदु पे बातचीत हुआ, पूरे चीज़ उन्होंने नोट किया और उन्होंने बोला कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं जो जो बिंदु पे जो जो चीज़ हो सकता है वो मैं करूँगी। तो मैंने उनको बोला मैडम हमारा मानसून सत्र आने वाला है, मैंने सीधा कहा कि नहीं भाई, कहा मैंने दमदारी से कहा कि भाई मानसून सत्र हमारा इंतजार कर रहा है कि नहीं। पूरी तुम देखो अच्छा पॉजिटिव बात हो रहा है, तुम निगेटिव बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बोला मैडम इतने सालों से हमारा जो अनुभव है उसके आधार पे मैंने कहा है, आप 1 महीना बोलते हैं, संघ आपको 2 महीने का समय देता है ना। 2 महीने में आप कुछ न कुछ पॉजिटिव हमारे लोगों को लगना चाहिए, हमको लगना चाहिए। हम अच्छा काम करेंगे अपने जिलों में जा करके, अगर आप सही में अच्छा काम करेंगे, अच्छा होगा, तो हमारे लोग आंदोलन के भूखे नहीं हैं, हम जानबूझ के आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं, है कि नहीं। तो ये बातें वहाँ पर हुई है, अच्छे माहौल में हुई हैं और सभी राज्यों के जो जो डॉक्टर थे वो सब उनको दिए हैं, कुछ हमसे और मांगा गया है वो हम देंगे। तो साथियों, एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको संज्ञान में लिया गया है और जल्दी से जल्दी जो भी इस पर हो सकता है वह कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर एनएचएम कार्यालय से एक आदेश भी जारी हुआ है, जिसमें वर्तमान में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जानकारी मांगी गई है। तो जो पत्र जारी हुआ है उसमें क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो साथियों, ये जो आदेश है आपका एनएचएम कार्यालय से जारी किया गया है और इस आदेश में जो कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं उनकी जानकारी इसमें चाही गई है। तो ज़िले में स्वीकृत और कार्यरत मानव संसाधन की जानकारी के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ से 2/5/2025 की डेट में ये पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रति है OSD NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नया रायपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला समस्त छत्तीसगढ़ के लिए पत्र प्रेषित किया गया है और जितने भी स्वीकृत और कार्यरत मानव संसाधन हैं उनकी जानकारी इसमें चाही गई है। संदर्भ बताया गया है भारत सरकार से प्राप्त ईमेल दिनांक 20 अप्रैल 2025। पत्र में कहा गया है कि विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित ईमेल के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा निम्न बिंदुओं पर जानकारी चाही गई है। नियमित कैडर PM ABHIM और अन्य स्रोतों के तहत स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल काम करने वाले उक्त दोनों बिंदुओं पर मानव संसाधन की अद्यतन जानकारी 31 मार्च 2025 की स्थिति में संलग्न प्रारूपों में चाही गई है। इस हेतु मानव संसाधन की अद्यतन जानकारी हस्ताक्षरित प्रति एवं सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 4 मई 2025 तक राज्य कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें। उप संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से ये आदेश जारी किया गया है और स्वीकृत और कार्यरत जो मानव संसाधन हैं उनकी जानकारी इस आदेश के तहत चाही गई है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण काम इनके द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप हो जाएं तो सरकार की पूरी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इन्हीं के भरोसे सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित होती हैं और इन्हीं कर्मचारियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
कई वर्षों की सेवा देने के बाद भी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की नीति इन कर्मचारियों के लिए नहीं बनाई गई है। कल भी ये संविदा में काम कर रहे थे, आज भी संविदा में काम कर रहे हैं। ना ही इनका नियमितीकरण हो पाया है, ना ही स्थायीकरण हो पाया है, ना ही ग्रेड पे का निर्धारण हो पाया है और ना ही इनको पेंशन मिलना है और किसी प्रकार का लाभ भी इनको नियमित कर्मचारियों की तरह नहीं दिया जाता है। संविदा पर काम करते हैं, बहुत ही कम वेतन इनको दिया जाता है, जबकि नियमित कर्मचारी की अगर बात करें तो उनको इंक्रीमेंट भी मिलता है, उनको डीए का लाभ भी मिलता है, उनको अन्य कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। साथ ही इस मामले में कई अन्य राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान में भी कॉन्ट्रैक्चुअल सिविल पोस्ट हायरिंग जो रूल है वह लाया गया और वहाँ पर एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा निर्णय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एनएचएम कर्मचारियों के संबंध में लिया गया है और अभी भी मध्य प्रदेश के एनएचएम संविदा कर्मचारी कई अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और भी कई राज्य हैं जहां पर एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया गया है, स्थायीकरण उनका किया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी चाहिए कि जो वादा इलेक्शन से पहले वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया था उसको वे पूरा करें। वीडियो जारी करके उनके द्वारा कहा गया था कि प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण के लिए, स्थायीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बिना घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किए हुए कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी कर देना चाहिए। भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो स्थिति है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है और कर्मचारियों से जो वादा किया गया उसको पूरा करना चाहिए। तभी सरकार के ऊपर कर्मचारियों का विश्वास भी बढ़ेगा। काफ़ी वर्षों से ये कर्मचारी परेशान हैं। कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र में झूठे वादे किए गए थे जिनको आज तक पूरा नहीं किया, जिसके वजह से कर्मचारियों को जो ये दंश है संविदा का वह अभी तक झेलना पड़ रहा है। तो बीजेपी सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि वे कर्मचारियों से किया वादा पूरा करेंगे। संविदा कर्मचारी एनएचएम के, चाहे वह राज्य शासन के संविदा कर्मचारी हों, नियमित सरकार को कर देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाता है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी जन जन तक वे पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी, चाहे वे किसी भी माध्यम से काम कर रहे हों, उनको तत्काल प्रभाव से नियमित कर देना चाहिए। तो साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी हर एक अनियमित कर्मचारी तक पहुंच सके, शासन तक भी पहुंच सके। तो साथ ही उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।